हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन आंसर्स को एक चैप्टर का जिसका नाम है द मास्टर आर्टिस्ट। फ्रेंड्स, ये गुलमोहर रीडर पार्ट 7 का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। वैसे यदि आप इस चैप्टर को भी लाइन बाय लाइन हिंदी में जानना चाहते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ, आप उससे जा करके उस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और यदि आप क्लास 7 में पढ़ते या पढ़ाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज आसानी से आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। ये यूनिट 2 है, आप सब जानते ही हैं, द मास्टर आर्टिस्ट। और जो है ये कैरल मूरी के द्वारा लिखा गया है इसका आंसर की। लेकिन एक बात मैं इसको आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो में इसके एक एक सेक्शन को मैंने कवर किया है ना। चाहे वो आपका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट हो, है ना, या फिर आपका राइटिंग सेक्शन हो या अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट, ऑल थिंग्स मैंने इसमें कवर किया है। चलिए, तो सबसे पहला जो है वो इसमें है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, तो इसी को जानते हैं। और इसमें कहता है कंप्लीट दिस टेबल। तो कंप्लीट दिस टेबल को मैं यहाँ पर आंसर मैंने दे दिया है। 1 तो आपके बुक में किया ही गया है, और सेकंड का जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, मैं इसको ले आता हूँ। चलिए, तो नंबर 2 का ये आंसर है। फिर आपको नंबर 3 का ये आंसर है, नंबर 4 का ये आंसर। नंबर 4 का आपको ठीक से नीचे तक नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए नंबर 4 का आंसर यहाँ पर अब है। आप इन सबको पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट्स लेकर के जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आंसर दीज क्वेश्चंस की तरफ। आंसर दीज क्वेश्चन, इसी को मेनली मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, बाकी सब तो आपको आंसर्स बनाने के लिए है। तो कहता है कि यू नीड नॉट इवन पोज बिकॉज माई मेमोरी इज़ एक्सीलेंट, है ना, कि मतलब तुम पोज नहीं कर सकते हो, याद रखना मेरी मेमोरी मतलब आप मेरी बीच में पोज मत करना, मेरी मेमोरी एक्सीलेंट है। डू यू थिंक देयर वॉज अनदर रीज़न, है ना, कि आपको लगता है क्या कोई अनदर रीज़न था अदर देन हैड ए गुड मेमोरी। वाई लावे टोल्ड बार्टोली दैट ही डिड नॉट हैव टू पोज फॉर हिम। ठीक है, ये पैरा 2 और 4 से है। तो आंसर में है कि येस वी थिंक देयर वॉज अनदर रीज़न बिहाइंड दिस। हाँ, हमें लगता है कि इसमें इसके पीछे और भी रीज़न होगा। लाबे बुक का है। लाबे ऑलवेज वांटेड टू पेंट हिज मास्टरपीस इन हिज ओन वे। हमेशा वो चाहता था कि मास्टरपीस को जो है वो अपने वे में जो है वो काम करे, इसलिए विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन। और सही बात है, जब कोई आप बहुत बेहतर काम करना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से चाहेंगे कि वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बार बार आकर के आपको ये ना बताए कि हाँ भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इसलिए जो है वैसा उसने कहा था। ठीक है, और इसके बाद है कि दैट इज़ वाई ही टोल्ड बार्टोली दैट ही डिड नॉट हैव टू पोज फॉर हिम, है ना, कि उसके लिए पोज करके ये नहीं कि आपको बार बार बताना पड़ेगा ऐसे करना है ऐसे करना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, और वो है कि वाई अकॉर्डिंग टू लाबे वॉज पेंटिंग टेकिंग सो लॉन्ग, है ना, कि मतलब लाबे के अनुसार जो है वो इतना टाइम क्यों लग रहा था, है ना। तो उसका है कि अकॉर्डिंग टू लाबे द पेंटिंग वॉज टेकिंग सो लॉन्ग बिकॉज हिज पेंटिंग इंक्लूडेड द आर्ट ऑफ ग्राइंडिंग पिगमेंट, है ना, वो पिगमेंट मीन्स कलर हुआ तो उसको ग्राइंड करके उस पर लगाना, एंड लेयरिंग प्लास्टर का लेयरिंग करके। इट ऑल्सो नीडेड 4 कोट्स ऑफ लाइम प्लास्टर। इसमें समझिए वो प्लास्टर भी, पेंटिंग में तो आपने ऐसा नहीं, लेकिन वो मतलब एक के ऊपर एक लेयर बिछाना, विच वॉज गोइंग टू टेक टाइम। तो निश्चित रूप से इसमें जो है वो टाइम लगने वाला है। उसके बाद है हाउ लॉन्ग डिड द मास्टरपीस टेक, कितना समय लगा था। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं, मतलब आप जानते हैं मीन्स क्या आपने टेक्स्ट को पढ़ करके इसको जाना है। पैरा
पैराज 13 एंड 17 से देना है। द मास्टरपीस टुक 6 months टू कंप्लीट, है ना, 6 month लगे थे इसको कंप्लीट होने में। इट टुक सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द मेथड ऑफ द पेंटिंग वॉज बेस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ये बेस्ट मेथड था और टाइम कंज्यूमिंग, समय लेने वाला भी था, मास्टरपीस आखिर बन रहा था। चलिए अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गुलियानो बार्टोली स्टूड फॉर ए मिनट, है ना, पैरा 15 से। हाउ वॉज बार्टोली फीलिंग एट दिस पॉइंट, हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग। तो कहता है एट दिस पॉइंट बार्टोली वॉज फिल्ड विथ रेज, है ना, इसमें जो है वो पूरा रेज से भर गया, गुस्से से भर गया। ही डिड नॉट लाइक हिज पोर्ट्रेट एट ऑल, है ना, वो बिल्कुल भी नहीं उसको पसंद आया। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आइज टर्न रेड, आंखें लाल हो गई। एंड ग्रेव्ड फ्यू हेयर्स ऑन हिज हेड, और अपने सिर के बाल पकड़ लिए, मतलब गुस्सा से कि ये इतना ज़्यादा गुस्सा था। चलिए 5 नंबर है, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट मे बी ए थीफ और ए मैडमैन। तुम जो है वो आर्टिस्ट नहीं हो, या तो चोर हो या पागल हो, है ना, पैरा 15 में। वाई डिड बार्टोली टुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, उसने ऐसा पिक्चर पे क्यों देखा। एंड फील दैट लाबे वॉज नॉट एन आर्टिस्ट, कि वो आर्टिस्ट नहीं था। वाई डिड ही कॉल हिम अ थीफ ए मैडमैन इंस्टेड ऑफ एनी अदर नेम, क्यों लगता है आपको, क्यों उसने जो है वो चोर या ऐसा कहा किसी अन्य नाम को कहने, जैसे अनाड़ी कहता है या कुछ भी है, तो ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर होगा बार्टोली लुक्ड एट द पिक्चर एंड फेल्ट दैट लाबे वाज नॉट एन आर्टिस्ट, लगा कि ये आर्टिस्ट नहीं है। बिकॉज ही यूज्ड ए टोटली न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग, एक्चुअली पेंटिंग वो न्यू स्टाइल का था इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल वे, वैसा तो था नहीं। विच वॉज, वो तो सोचा कि एग्जैक्ट बना देगा। अरे भैया एग्जैक्ट बना देगा नॉर्मल, वो तो फिर प्रिंट कर हो सकता है। चलिए आप कहेंगे उस ज़माने में प्रिंट नहीं रहा होगा, लेकिन वो देख के बनाना तो कोई भी 2 से 4 घंटे में कर सकता था। तो was popular at that time. Bartoli called him a madman or a thief because he thought that Labe did not know how to draw and only wanted to rob or loot him. कि भाई इतने दिनों तक 6 महीने तक तुमने जो है वो बनाया है और मेरे मुताबिक बना नहीं, इसमें तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए तुम चोर हो या पागल हो। ठीक है, तो ये टोटल 5 ही क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो है वो आपका इसका ए है, उसमें कंप्लीट दिस मैप करके है जो बना हुआ ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट इन द स्टोरी। तो इसके आंसर्स हैं, आप देख लेंगे। बार्टोली अग्री टू द टर्म सेट डाउन बाय लावे ऑल्दो ही फाउंड द टर्म स्ट्रेंज। इसी प्रकार से 3rd का आंसर है, फर्स्ट तो किया हुआ, ये 4th का आंसर है। आप चाहें तो इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट्स ले करके रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं अपने होमवर्क्स में, ये आपको हेल्प करेगा। इसके बाद ये अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट, इसके आंसर्स आपको बड़ी मुश्किल से, मुझे लगता है आपने सर्च किया होगा इससे पहले तो नहीं मिला होगा, तो इसको भी मैंने लिख दिया है। वैसे फ्री रिस्पॉन्स है, खुद से करना चाहिए, बट आखिर एक आइडिया बच्चों को जो है मिलना भी ज़रूरी रहता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं ग्रामर एंड यूसेज में। तो ग्रामर एंड यूसेज में जो है वो पहला है आपको कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जहाँ 2 हैं भरने वाले वहाँ 2 भी हमने दे दिया, जैसे ये इसी प्रकार से ये। चलिए फिर इसी का अगला बी है, वो कहता है राइट सेंटेंसेज एज इलस्ट्रेटेड, एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा इंस्ट्रक्ट किया गया उसके हिसाब से। 2, 3, 4, 5, एक ध्यान रखेंगे, मेरे पास ना वो रुपीज़ का साइन नहीं मिल रहा था मेरे कंप्यूटर पर, इसलिए वो ऐसा होता है, आप ऐसा लिख लें, मैंने RS लिख दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन में भी ऐसा रुपये का साइन ही बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला है वर्ड्स इन यूज़। वर्ड्स इन यूज़ में कहता है कि कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, है ना। तो ये रिटायर, कंटिन्यूड, लॉन्ग्ड, रिवील, विदड्रॉ, टॉलरेट, याद रखेंगे। लॉन्ग्ड मीन्स होता है दिली तमन्ना होना, लॉन्ग मीन्स केवल लंबा नहीं बल्कि दिली तमन्ना होना भी होता है। इसके अलावा आ जाइए, चूज़ द करेक्ट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। तो बॉक्स में जो दिए गए हैं उसी में से ये इसके आंसर करने हैं। तो इस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गए। इसके अलावा आपको नीचे लिसनिंग दिख रहा होगा, ये लिसनिंग में मैंने लिख दिया है डू इट योर सेल्फ, क्योंकि इसमें आपको सुन करके टिक लगाना है, इसमें कोई आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं है, जो हैं उसको टिक लगाना। और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको शायद ये ढूंढा होगा आपने, नहीं मिला होगा, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। वैसे इससे सीख भी लीजिए, ये आपको क्लास 8, 9, 10 में भी आएंगे। ये है डायरी राइटिंग है ना, मैंने ऊपर में नहीं लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। वैसे सीधा
ये लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं डायरी, है ना, राइटिंग। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका तो ये क्वेश्चन है तो उसके आंसर के तौर पर, बट आप चाहें तो यहाँ पर डायरी राइटिंग लिख सकते हैं। इसमें आपने देखा है मैंने डेट लिखा है और इधर डे लिखा है। डे डेट आप बगल में भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें टाइम देना ज़रूरी है। लिखते हैं या जस्ट समझिए कि एक लेटर लिख रहे हैं। डायरी में हम क्या लिखते हैं, जो हम फील करते हैं, तो डायरी से बात करके खाली नहीं हो करके डियर डायरी, यही सिस्टम है। वाओ, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ये तो इसमें ऐसा था इसलिए। फिर आप जैसे शुरू करना है उसमें दिया व्हाट अ चांस ऑफ ए लाइफ टाइम टू पेंट अ पोर्ट्रेट जस्ट एज आई हैड ऑलवेज वांटेड टू डू। तो इस प्रकार से करके ये हैं। इतना तो ये फॉर्मेट है, बाकी बीच का ये मैंने लिख दिया है। आपको अपना जैसा ठीक लगे वैसा आप लिख सकते हैं, है ना। मैंने वैसे लिखा है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। टुडे आई गॉट अ चांस टू पेंट मास्टरपीस मिस्टर बार्टोली ए रिच मैन एंड पेट्रॉन। पेट्रॉन मीन्स होता है वो संरक्षक, है ना, जो उसको बढ़ावा देने वाला ऑफ आर्ट, है ना, आर्ट का बढ़ावा देने वाला था। आस्क मी टू पेंट हिज पोर्ट्रेट। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड पेंट हिज पोर्ट्रेट विच वुड बी ए मास्टरपीस बट इट विल टेक टाइम एंड आई पुट द अदर कंडीशंस विच रिक्वायर टू पेंट ए मास्टरपीस। फाइनली आई प्रिपेयर्ड द पोर्ट्रेट एंड आई वॉज कंटेंटेड दैट इट वॉज ए मास्टरपीस इन मॉडर्न आर्ट। ठीक है, मॉडर्न आर्ट का था, वो तो जानते ही है, जब तो उसको नहीं पसंद आया था। फिर है फाइनली कि आई वॉज एब्सोल्युटली sure that Bartoli would be thrilled to see his portrait. I had taken such pains over it for 6 months, but I was stupefied to see how furious he was, how he raved and ranted, how instead I should clear out. Of course I cleared out. I don't want to have anything to do with people who cannot appreciate my hard वर्क। भाई सही बात है, हार्डवर्क को अप्रिसिएट किया जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए, बट इसने ऐसा किया था नहीं था। एंड द सैड थिंग इज़ दैट द पेंटिंग इज़ रियली गुड दो आई एम सेइंग इट माई सेल्फ। ये अलग बात है कि इसे मैं अकेला ही कह रहा हूँ। थैंक्स लिखेंगे, गुड नाइट लिख देंगे। ये डायरी का ही एक फॉर्मेट है। इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। एक बात है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हमारी मेहनत सफल हो। और सारे चैप्टर्स जो है आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, उनमें से भी बहुत सारे के आंसर्स पोएम के समरीज मैंने डाल दिए। बस जो छूटे हुए हैं उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ। 8th एडिशन का तो हो ही गया था पूरा, 9th एडिशन का पूरा कर रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं अच्छे से कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, आपको हार्ट्स देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।